तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो है सर लेके आ चुका हूँ कक्षा 7 के लिए विषय जो है सर इंग्लिश का पेपर, वो भी हाफ ईयरली का 2024 के लिए। तो आप लोग जो है सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को आगे भी ऐसी वीडियोस मिलने वाली है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को जो है से बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पेपर का समय जो है से हमारा 2 घंटे का होने वाला है और पूर्णांक जो है यहाँ से हमारा 100 नंबर का जो है से होने वाला है। उसके बाद यहाँ से पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न के गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखे। यानी यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है, आप लोग को इसको पढ़ना होगा और इसी के आधार पर यहाँ पर आपको दो जो है से नीचे की और आपको यहाँ से ए और बी करके जो है से आपको प्रश्न जो यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग को यहाँ पर इन दोनों प्रश्न के उत्तर जो है यहाँ से इसी गद्यांश में से निकाल कर आप लोग को जो यहाँ पर लिखना होगा और यहाँ पर जो है यहाँ से आप लोग नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, वेयर डिड रचेल गो फॉर हर वैक्सन। यहाँ पर आप ये लोग देखिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है, वाई वेर रचेल एंड हर पेरेंट्स एक्साइटेड। आप लोग को बताना है यहाँ पर क्यों एक्साइटेड हुई। यहाँ पर आप लोग को दोनों प्रश्न देख लेना है। दोनों प्रश्न को देखने के बाद आप लोग जो है से जैसे ही जो है से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही दूसरे वाले प्रश्न पर आएंगे, तो आप लोग यहाँ पर इन दोनों प्रश्न को पहले अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ से दूसरे वाले प्रश्न पर आगे बढ़िएगा। तो हम लोग यहाँ पर दोनों प्रश्न को तैयार करने के बाद दूसरे वाले प्रश्न पर जैसे आएंगे, तो पहले दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्न पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे यहाँ पर दिए गए प्रश्न को उत्तर देना होगा। आप लोग यहाँ पर इनको भी यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर कह रहा है, नीचे पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्न को जो है से आपको उत्तर जो है से अंग्रेजी में देना होगा। आप लोग को यहाँ पर देख लो। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न जो है से कह रहा है, व्हाट डज द लिटिल बर्ड्स से टू हर मदर। यहाँ पर आपको बताना है कि लिटिल बर्ड ने अपनी माता से क्या कहा। व्हाट डज मदर टेल द लिटिल बर्ड टू डू। माता ने लिटिल बर्ड को क्या करने के लिए कहा, यहाँ पर आपको ये भी बताना। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है, अपने पाठ्य पुस्तक से किसी एक कविता की 4 पंक्तियाँ लिखी जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप लोग को यहाँ पर अंग्रेजी में कोई 4 लाइन की कविता लिखनी होगी जो यहाँ से इस प्रश्न पत्र में जो यहाँ पर ना आया हो। आप लोग यहाँ पर कॉपी बिल्कुल भी मत करिएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको अंग्रेजी में लिखना है। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, आप लोग को किन्हीं 3 का उत्तर यहाँ पर आपको जो है से लिखना होगा। यहाँ से आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग 5वें प्रश्न की ओर जैसे ही बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप लोग 4 प्रश्नों को यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग 5वें प्रश्न पर बढ़ेंगे। तो हमारा 5वां प्रश्न कह रहा है, निम्न शब्दों का अनुवाद वाक्य प्रयोग में कीजिए। यानी यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, यानी यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को जो है से आपको जो है वाक्य यानी अपने वाक्य में जो है से प्रयोग करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है अपने पेपर जो है से आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग को पहले अपना 4 प्रश्न तैयार कर लेना। उसके बाद 5वां प्रश्न कह रहा है, निम्न शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को जो है से आप लोग को जो है से उसको वाक्य प्रयोग में जो है से लाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। आगे हम लोग यहाँ पर जैसे ही बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, गार्बेज, डस्टबिन, डिस्ट्रॉय हेल्थ। यहाँ पर आपको 4 यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग को यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद छठा प्रश्न कह रहा है, निम्न शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। यानी यहाँ पर आपको इसको अपोजिट जो है से लिखना होगा। आप लोग यहाँ पर 6ठे प्रश्न को भी यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। ए के बाद बी में आएंगे, तो हमारा कह रहा है बी वाला प्रश्न, निम्न क्रिया के भूतकाल लिखिए। यानी यहाँ पर आपको इसका जो सेकंड फॉर्म जो है आपको लिख देना होगा। तो आप लोग जो है इनको भी याद करके जाइएगा एग्जाम में। उसके बाद यहाँ से सी वाला प्रश्न कह रहा है, किन्हीं 4 शब्दों के लिंग बदलिए। यहाँ पर आपको लगभग 6 शब्द दिए गए हैं। 6 शब्दों में से किन्हीं 4 का जो है से आपको मेल को फीमेल या फीमेल को जो है से मेल में बदलना होगा। उसके बाद यहाँ से डी प्रश्न कह रहा है, निम्न शब्दों के वचन लिखिए। यहाँ पर आपको वचन जो है से भरना होगा। उसके बाद यहाँ से 7वां प्रश्न कह रहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर 3 डेज लीव एज यू आर सिक। यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद 8वां प्रश्न कह रहा है, आप लोग यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है, किन्हीं 4 वाक्यों का अनुवाद हिंदी में कीजिए। यहाँ पर आपको 5 दिए गए हैं। किन्हीं 4 का जो है से आपको अनुवाद जो है से करना होगा। आप लोग के यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग इसको आएंगे। उसके बाद यहाँ से बी वाला प्रश्न कह रहे, किन्हीं 4 वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में कीजिए। यहाँ पर आपको नीचे बढ़ते हुए आप लोग जैसे आएंगे, तो यहाँ पर किन्हीं 4 का अनुवाद करने के लिए जो है से आप लोग को कह रहा है
अंग्रेजी में। तो यहाँ पर आप लोग को किन्हीं 4 का अनुवाद यानी ट्रांसलेशन आपको जो है से इंग्लिश में कर देना होगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न कह रहा है किसी एक विषय पर 8 पंक्तियाँ अंग्रेजी में लिखिए। यानी यहाँ पर आपको कुछ विषय दिए गए हैं, उन विषयों पर आपको जो है ऐसे लगभग यहाँ पर 8 पंक्ति यहाँ पर आपको लिखना होगा। यहाँ पर हमारा पहला द पोस्टमैन, दूसरा है माई सिटी, उसके बाद कह रहा है एनी मैच। यहाँ पर किसी तीनों में से किसी एक पर आपको लिख देना होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले समय में भी जो है ऐसे ही वीडियोस मिलने वाली हैं। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।